ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 1 बजे से आज क्लास तो नहीं ना शेड्यूल्ड है? यस सर, क्लास है मैथ का। तो आपने उनको नहीं बोला था क्या कि नई शेड्यूल करने की वजह से हम थोड़ा लंबा क्लास करते हैं? सर वो मैक्सिमम दिन इसी टाइम में लेते हैं, 1 से 2 क्लास। और उनका 11 से 12 फ्री रहता है स्लॉट आपका? 10 से 11 आज फ्री था। ठीक है, दिन ले रहे हैं तो ठीक है, चलिए। सो ये डिफाइन कर लिया। So why this is empty? Can you give argument why? Definition से देखिए, फील कीजिए definition से, मतलब ये empty क्यों होगा? आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, नहीं बोलेंगे यस बट। सर। सर हाँ इनिशियल टाइम जो कोई भी मीटिंग का स्टार्ट होने का टाइम है, वो अगर ज्यादा हो जाएगा एंड होने के टाइम से तो पॉसिबल नहीं है। बट प्रद्युम्न, हाँ हाँ, दैट्स करेक्ट। SIJ हम ऐसा ले रहे हैं ना, दो मतलब AI और AJ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सो इफ I इज ग्रेटर, ऑलरेडी हम उससे सॉर्टेड है ना हमारा स्टार्टिंग में। ये ध्यान में रखिएगा कि हम ऑलरेडी फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्टेड ले रहे हैं, देन कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, बट वो हम आप पे छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा सेक्शन हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा वाई, जो आप एक सेंटेंस में लिए, ये AI AJ, उसका FI और ये सब FI FJ SI SJ लेके आप एक कॉन्ट्राडिक्शन ले आइएगा, ठीक है। सो नाउ हम लोग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। वेरीफाइंग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ सेट डिफाइन किया है, मतलब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन नहीं किया, तो वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा रिकरेंस रिलेशन लिखने में। सो जैसा कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि के वैल्यू चूज कर ढूंढ रहे थे। चूज नहीं बोलेंगे, चूज बोलेंगे मतलब जब हमारे पास कोई ऐसा मेथड होगा जब हम उसको सेलेक्ट कर ले। लेकिन हम इटरेट करके के हर वैल्यू में इटरेट करके उसको ये कर रहे थे। मैक्सिमम वैल्यू की मतलब किस वैल्यू के किस वैल्यू के लिए हमको मैक्सिमम मिल रहा था वो हम देख रहे थे। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट ऐसे करेंगे कि जो मेरा SIJ सेट है, ठीक है, SIJ सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, तो उसमें से कम एक एलिमेंट एक ऐसा होगा जो किसी न किसी सॉल्यूशन सेट में अपीयर किया होगा, ठीक है। सो वो एक हम कैसे फाइंड करेंगे वो बाद की बात है, बट हम एज्यूम करेंगे कि एक जो है एलिमेंट एक के वो हमको
हमारे किसी ना किसी सॉल्यूशन सेट में एग्जिस्ट किया होगा। हमको हमारा प्रॉब्लम में बताना, देखिए यहाँ पे ढेर सारे ये सॉल्यूशंस है ना, तो हमको कोई एक सॉल्यूशन ही देखना है, सबके सब नहीं जनरेट करना है, कोई एक सॉल्यूशन देखना है और उसकी जस्ट कार्डिनलिटी बतानी है। ठीक है, कि मैक्सिमम सेट की कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, तो वेरीफाइंग इसके लिए लेट देयर एग्जिस्ट activity which appear। सो 10 बजे से हम क्लास ले सकते हैं क्या आज के दिन में? इन यस सर। ठीक है, 11 बजे से। यस सर, 11 बजे से। ठीक है, सम मैक्सिमल सॉल्यूशन। सो एक एक्टिविटी हम ए चूज किए, ठीक है, सो लेट इट बी ए के लिख लीजिए, ए के चूज किए एक्टिविटी विच अपीयर इन सम मैक्सिमम सॉल्यूशन। ठीक है, किसी मैक्सिमम सॉल्यूशन में अपीयर करता है। ठीक है, सो we can have two subproblems SIK and SKJ for problem. So we can have two subproblem SIK इतना for problem SIJ. So अगर हम एक ऐसा चूज कर लेते हैं, देन हमारा जो प्रॉब्लम है वो जो प्रॉब्लम है SIJ, उसके लिए हम दो सब प्रॉब्लम्स चूज कर सकते हैं, SIK एंड SKJ। सो अब इसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कैसे मतलब वेरीफाई करेंगे कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। सो SIJ जो सेट है, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें से हम मैक्सिमम मतलब कंपैटिबल एक्टिविटीज़ को निकाल रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम बोल रहे हैं कि AK हमारा जो है सॉल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सो जो हमारा दूसरा सेट बचा SIK एंड नेक्स्ट इधर जो सेट बचा SKJ। सो आप चेक कर सकते हो डिफिनीशन से, SKJ का आप डिफिनीशन चेक करोगे, सो ये क्या बोलेगा, जो केथ एक्टिविटी है उसके फिनिश होने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हुई है, वैसा वाला है। ठीक है, सो करेक्ट है देन। एंड इसमें क्या है कि AK के स्टार्ट होने के पहले जो फिनिश हुआ है वो इधर है। ठीक है, सो अब क्या है कि आपको SIJ जो है वो मैक्सिमम सेट निकालना है, जिस कंपैटिबल एक्टिविटी जो मतलब मैक्सिमम कंपैटिबल एक्टिविटीज जो सेट में होंगे वो सेट निकालना है। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये बस देखना है कि इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम ही इसके मैक्सिमम को कंट्रीब्यूट करेगा। एंड इट इज बट ऑब्वियस, ये दिख रहा है, अगर इसका मैक्सिमम जो है, जो वैल्यू आ रहा है वो हम मतलब इसके सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे और इसका भी मैक्सिमम यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मतलब कट एंड पेस्ट मेथड जो लास्ट में बताए थे, अगर मान लिया कि कोई दूसरा एक ऐसा सेट है जो दूसरा जो एक वैल्यू है जो कि मैक्सिमम की बजाय सेकेंड मतलब मैक्सिमम नहीं है और इसके मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन दैट केस आप मैक्सिमम से उसको रिप्लेस करेंगे तो इसका वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो दैट मीन्स कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा, ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो दिस इज कट पेस्ट मेथड, हम लोग पहले भी देख चुके। तो इसको बस लिख लेते हैं, जो चीज हम एक्सप्लेन किए यहाँ लिख लेते हैं।
the solution of Sij will be the union of sorry union of union of the solution of Sik and sorry and Skj. सॉल्यूशन मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हम इसका यूज सॉरी मैं आज डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया। हाँ सो ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ SIK विल बी द यूनियन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, और एक चीज छूट रहा है, एंड AK is included in the solution. Included in the solution. ठीक है, मतलब SIJ का जो सॉल्यूशन है वो SIK के सॉल्यूशन प्लस AK प्लस SKJ का जो सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन से प्लस ये प्लस इसके सॉल्यूशन से आएगा। सो इस सॉल्यूशन में प्लस कर रहे हैं, ओनली सॉल्यूशन में प्लस हो रहा है, ठीक, कार्डिनलिटी में नहीं। सो इट्स जस्ट ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसको करेक्ट हम लोग करेंगे जस्ट फॉर मिटा ही देंगे अभी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन पे ऐसे डिपेंड करेगा, और ये एक ऐड होगा। सो नाउ यहाँ से आपको रिकरेंस लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो फ्रॉम cut and paste method, it can be seen that optimal solution of Sij can be found by optimal solution of SIK and SKJ। ठीक है, कट एंड पेस्ट मेथड क्या होता है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही आएगा। ठीक है, मान लिया कि ये हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो इन दैट केस इसका जो नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, उसका मतलब ये हुआ। सो इसका नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जगह पे अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ड्यू टू दिस समीशन इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसका वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये है कट एंड पेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, नाउ हम लोग अब सेट तो जनरेट कर लिए,
सेट जनरेट कर लिए। नाउ अब कार्डिनलिटी पे जाएंगे, मतलब कैलकुलेशन पे जाएंगे, रिकरेंस लिखेंगे उसके बाद। सो SIJ जो है सेट हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, SIJ सॉल्यूशन ऐसे, तो इसको रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम सोचे थे मिटा देंगे। तो अब हम नया एक इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल AIJ इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट SIJ। देखिए एक चीज मेरी बात समझिएगा, इतना ज्यादा फॉर्मली लिखने का जरूरत नहीं है जितना हम लिखते हैं या लिख रहे हैं या क्या, मतलब हम इतना नहीं भी करके चल सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट वो है कि मतलब फॉर्मली राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के टाइम में आप समझेंगे इस चीज़ को कि फॉर्मली राइट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम समझ गए। देखिए हम फ्रैंकली बता रहे हैं कि उसने वो बच्चे ने जो सॉल्यूशन दिया यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैंने बीटेक में नहीं पढ़ा था। सिर्फ इतना ही एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के नाम पे सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था हम लोग को, ठीक है। इसमें वो ग्रिडी ही बताया गया था, ग्रिडी बोल के पढ़ा दिए थे सर। बट हम आपको कोरमैन के बुक से बता रहे हैं, तो बुक में फॉर्मली लिखा हुआ जो है, जो इंट्यूशन डाला हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं वो टच हो। सो मे भी थोड़ा सा स्लो चले, बट ऐसे ही मेरे हिसाब से ये अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना और तरीके सीखने के हिसाब से। So let Aij is the solution of set Sij, then optimal solution of Aij is obtained from optimal solution of Aik and Akj। सो ये क्या फाइंड करना, बस एक हमारे पास ये रह जाएगा। सो सपोज ठीक है। सो ये जो लाइन लिखे एक्चुअली इट कैन बी ए क्लेम कि AI मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ AIJ कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ऊपर हम कट एंड पेस्ट मेथड से इस सेट में प्रूफ कर चुके थे। सो इसी को समझिए कॉन्ट्राडिक्शन टाइप से नीचे लिख ले रहे हैं। सो सपोज फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, आई मीन ये इस स्टेटमेंट का प्रूफ समझ सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कंट्राडिक्शन 5 मिनट ले सकते हैं और 12:05 तक। हाँ CR अतुल, फिर से आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर यस। हाँ 5 मिनट हम लेते हैं, 12:05 सॉरी 1:05 तक लेते हैं। ये एटलीस्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। सो फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन सम सॉल्यूशन A-IK will contribute to AIJ। इस तरह से लिखना थोड़ा सीखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इट्स नॉट जस्ट ये एग्जाम, कभी भी सब्जेक्टिव एग्जाम कहीं भी दे। फॉर सम A-IK will contribute to AIJ since AIK is optimal solution, then क्या होगा? So mod of AIK is greater than equal to mod of AIK dash, ठीक है, इससे बड़ा होगा। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं, कोई और वैल्यू
इसके सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ठीक है। और ये बड़ा है तो ये रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिमल है तो। बट रिप्लेसिंग a dash ik with aik will increase, will either increase the cardinality of aij, increase the cardinality of aij, or it will be same, इक्वलिटी के लिए it will be same. Okay, it cannot be lower. ठीक है, it cannot be lower. लो ठीक है, बस इतना आज के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, इसका ग्रीडी वर्सन ऑलमोस्ट आप लोग बोल ही चुके हैं, उस क्लास में बोल चुके हैं। सो बट डायनेमिक से ग्रीडी हम जाएंगे कैसे, ये एक चीज़ है जो कि डिस्कस करने लायक है। सो जो सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो डायनेमिक से ग्रीडी जाने में वो सब प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, और जो एके हम चूज़ कर रहे हैं, सो हमारे पास समहाउ कोई तरीका है वो एके डायरेक्टली चूज कर, locally optimal value of AK will contribute to the solution. क्लेम यही है, local optimal value of AK will contribute the solution, और local optimal value AK कैसे चूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।